नमस्कार, मैं अरुणिमा। आप देख रहे हैं दी लखनऊ पोस्ट। संसद में भारत का 2021-22 का बजट पेश हो चुका है। बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। आइए इस बजट में हम जानेंगे कि आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर के लिए क्या प्रावधान दिए गए हैं। ये जानने के लिए हम ऑल इंडिया आंगनबाड़ी फेडरेशन के ऑफिस गए और वहाँ हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष उषा रानी से बात की। हम ये जानने का भी प्रयास करेंगे कि इस बजट में आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर के लिए कितना पैसा आवंटित किया गया है और उनके पेंशन के लिए, उनके मानदेय के लिए सरकार ने इस बजट में क्या योजना रखी। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है उसमें आईफा का आपका क्या कहना है? आज का जो बजट है भारत की सरकार ने जो जारी किया है उसमें बहुत ही निचले दर्जे का बजट है जिसको हम बोलेंगे, क्योंकि देश के अंदर लगातार बढ़ रही महंगाई, बढ़ रही बेरोजगारी, जिसके द्वारा बढ़ रही गरीबी से देश का हर व्यक्ति बेहाल है। और देश के अंदर 28 लाख आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर जो काम करते हैं उनको इस बजट से उम्मीद थी, और उम्मीद इसलिए थी कि कोरोना की महामारी में पूरे देश के अंदर देश की आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर ने फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में काम किया, और भारत की सरकार ने उस समय भी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को दूसरे दर्जे के नागरिक की तरह व्यवहार किया कि बाकी कोरोना में काम करने वालों को आफ्टर डेथ लाइफ इंश्योरेंस के रूप में मुआवजा दिया जाएगा, बट आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को ऐसा कोई भी प्रावधान भारत की सरकार के द्वारा नहीं किया गया। फिर भी देश के आंगनवाड़ी वर्कर ने, हेल्परों ने इस कोरोना की महामारी में अपनी जान हथेली पे रख के, अपनी भी नहीं क्योंकि कोरोना की वजह से पूरा परिवार भी संक्रमित होने का डर है, पूरे परिवार को दांव पे लगा करके ICDS स्कीम के पूरे काम, जन जन की सेवा और राज्य की सरकारों की ओर से थूपे गए एक्स्ट्रा काम भी लगातार किए और अब भी कर रही हैं, और बाकी काम का बोझ भी उनके ऊपर लगातार बढ़ रहा है। पर जब बजट देखा तो बड़ा दुख हुआ। देश की सभी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों के अंदर एक रोष की लहर है कि जहां बजट बढ़ाने की उम्मीद थी, क्योंकि काम बढ़ा है, काम का समय बढ़ा है, काम की रफ्तार बढ़ी है, वर्कर हेल्पर के ऊपर काम का बोझ बढ़ा है, और बजट भारत की सरकार ने घटा दिया है। पिछला बजट 28,557.38 करोड़ में था, और अब का जो बजट है वो 20.105 करोड़ तक ही सीमित कर दिया। एवरेज हम बात करें तो 30% बजट में कटौती कर दी। टोटल 8,452 करोड़ काट लिए। देना तो बहुत दूर की बात है। इस कोरोना महामारी में बच्चों का लगातार कुपोषण का बढ़ना, गर्भवती औरतों को बच्चों का के साथ उनके साथ खिलवाड़ होना, अलग अलग की चीजें देखने सामने आई, और फिर भी बजट को घटा दिया। इससे पता चलता है कि हिंदुस्तान की सरकार कहने को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, पर जिसमें सबसे ज्यादा बेटियां काम करती हैं, जिस स्कीम में 28 लाख जिन माँ बाप ने उनको बचाया भी और पढ़ाया भी, उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया है। और हम इसको लेकर के पूरे देश में मोदी सरकार के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा करेंगे, और पूरे देश के सामने ये जो लोक मारू नीति है लोगों के सामने लेके जाएंगे, और आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर के ऊपर जो एक्स्ट्रा काम थोपा जा रहा है वो भी बिना पैसे के, उसका भी हम लगातार विरोध करेंगे।
वित्त मंत्री ने कहा है कि लेबर कोड से इनको सिक्योरिटी मिल जाएगी। वित्त मंत्री पहले ये तो बता दे कि लेबर कोड किस पे लागू होता है। शायद निर्मला सीतारमण ने पढ़ा नहीं कि अभी तक तो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को वर्कर ही नहीं माना गया, तो लेबर कोड तो वर्कर पे लागू होता है। अगर ऐसा कोई ऑर्डिनेंस जारी करती है भारत की सरकार कि देश की आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्परों को लेबर कोड के साथ जोड़ के सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट दिए जाएंगे तो हम उसका स्वागत करेंगे, पर करें तो सही, क्योंकि ये सरकार है जो ये जुमलेबाजों की सरकार है और जुमलों के जादूगर से हम लोगों का पेट नहीं भरने वाला जो वो जुमले छोड़ते हैं। तो देश के अंदर आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर की हालत दयनीय बनी हुई है, उसके लिए उसको सिक्योरिटी की जरूरत है। तो इसलिए सरकार की ओर से ये झूठा प्रचार किया जा रहा है, झूठा जुमला है, क्योंकि ये लेबर कोड है जो ये सिर्फ वर्कर पे अमल करता है और आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर अभी तक वर्कर नहीं बनाई गई है, ना भारत की सरकार ने और ना ही किसी भी राज्य की सरकार ने इसको वर्कर का दर्जा दिया है।